जो भी व्यक्ति किसानों के इस आंदोलन के खिलाफ एक भी शब्द बोल रहा है, कानूनी रूप से वो देशद्रोह कर रहा है। क्योंकि किसान जो हैं देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और देश की लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसानों के खिलाफ एक भी शब्द कोई बोलता है तो वो देशद्रोह करता है, और हम ऐसा देशद्रोह नहीं होने देंगे। हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। जो हमारे भी एक सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मोदी जी के दबाव में या किसी लालच में एक चिट्ठी लिखती थी, तो हम लोगों ने, सारे वकीलों ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी और उनको उनके पद से हटाने के लिए हम लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। तो इस मजबूत तरीके से पूरे देश का वकील किसानों के साथ खड़ा है। किसानों का ही तो जो उगाया हुआ अन्न खा के हम लोग यहाँ आपके सामने खड़े हैं, तो हम ऐसा एहसान कैसे भूल सकते हैं। हम मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के मोहन भागवत थोड़े ही हैं कि जिनका खाएं उन्हीं के ऊपर गुर्राएं। तो किसानों के ही हम सब खाते हैं। किसान इतनी मेहनत करके एक एक अपना खून पसीना बहा के हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए खाना देते हैं, और हम उन्हीं के साथ खड़े होकर हम बदतमीजी करें तो ऐसे लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। आप लोग खुल के एक बात को समझ लें, आरएसएस और बीजेपी के लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जो किसानों के खिलाफ एक भी शब्द बोलता है वो भी आतंकवादी है, वो भी देशद्रोही है। इससे छोटा कुछ भी नहीं है, छोटे अपराधी नहीं है। जी बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से 4 बार बैठक हो चुकी है, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आतंकवादी मानसिकता के लोगों से बात करने में धोखा ही खाया जाएगा। मोदी जी सरकार की एक ही गारंटी है कि वो झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते कभी भी। तो किसानों ने बड़ा अच्छा काम किया जो धोखा नहीं खाया। इनकी किसी बात में नहीं आना, क्योंकि ये हर बात करके वादा तोड़ने में कितनी देर लगती है। अभी तो ये कुछ भी बोल देंगे चुनाव के करके। और ईवीएम अगर हम सब ने मिलकर हटा दी तो ये सरकार बिल्कुल 40 के पार भी नहीं जा पाएंगे मोदी जी। और उसके बाद जो अगली सरकार आएगी वो किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगारों से, नौजवानों से सबसे डर के काम करेगी, सैनिकों से डर के काम करेगी। कोई ऐसा इतना बड़ा अपराध करने की जरूरत नहीं करेगा जो मोदी जी की सरकार अभी कर रही है। सरकार के प्रस्तावों को किसानों ने ठुकरा दिया। आगे क्या रणनीति है किसानों की? बेईमानी कोई भी करेगा तो किसान तो, देखो आपको मैं एक बात बता दूं, किसान तो जो प्रकृति की जो प्रकृति की आपदाएं भी होती हैं वो झेलने का सीना रखता है। तो ये मोदी जी और आरएसएस क्या हैं? अगर कभी बारिश नहीं होती किसान उसको भी झेलता है ना। प्रकृति से भी लड़के हमें खाना खिलाता है। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तब भी प्रकृति से लड़के हमें खाना खिलाता है। तो वो इतने बहादुर लोग हैं, क्या इन गद्दारों से और इन कायरों से डर जाएंगे? इनके धोखे में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। क्या सर कल किसान कूच कर देंगे दिल्ली के लिए? किसान जो करेंगे वो ठीक करेंगे, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। गलत कह रहे हैं। वो देखिए, वो अपराध करेंगे जो किसानों के खिलाफ एक भी हथियार उठाएगा वो देश के संविधान के खिलाफ अपराध करेगा, देश के कानून के खिलाफ अपराध करेगा। तो पुलिस को, खट्टर जी को, हरियाणा पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, सोच समझ के किसानों के ऊपर कोई भी हमला करे। गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं, अपराध जो कर रहे हैं, भारत का संविधान और कानून इतना कमजोर नहीं हो गया कि किसानों की रक्षा नहीं कर पाएगा। हम किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं जेल भिजवाए बगैर। पूरे देश का एडवोकेट हमारे साथ है। एक आदमी ने हमारे से पूछे बगैर, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट है अग्रवाल साहब, उन्होंने गलती की थी, उनके खिलाफ सैकड़ों वकीलों ने साइन करके और उनको ये कहा कि अब हम तुम्हें इस पद पे नहीं रहने देंगे। कि वकील इतनी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़े। सरकार मीटिंग्स कर रही है किसानों के साथ और प्रस्ताव रख रही है, तो उस प्रस्ताव को आप कैसे देख रहे हैं? सरकार के किसी भी प्रस्ताव की तरफ पलट के भी देखना धोखा खाने के बराबर है। उनकी किसी बात को नहीं सुनना चाहिए। उनकी कोई बात, मेरे ख्याल से तो आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। झूठे व्यक्ति से बात करने का क्या फायदा है? किसान थोड़ी हैं जो जबान दे देंगे तो पूरी करेंगे। ये तो कुछ भी बोलेंगे, कल मुकर जाएंगे। 15 लाख का वादा किया, मुकर गए। ये बोल रहे हैं चाइना ने हमारी 4000 किलोमीटर जगह नहीं खाई। इनके खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है वो चाइना से डरते हैं। तो किसान थोड़ी डरते हैं चाइना से, देश के जवान थोड़ी डरते हैं चाइना से। मोदी जी डरते होंगे। चाइना चाहती है किसानों की ज़मीन खरीद के अपने पास ले लेना, उस साजिश में मोदी जी शामिल हैं। और ये जो अभी भाई हमारे बता रहे हैं, गोली जो चलाई है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये अपराध है, ये हत्या है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है और ये देश के खिलाफ साजिश है। आप लोगों के ऊपर आतंकवाद के मुकदमे चलेंगे। जो भी किसानों के ऊपर इतनी सी भी कोई हमला करने की कोशिश करेगा, आतंकवादी घटना है ये। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਰ ਕੇ
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਝੁਕਣ, ਨਾ ਡਰਨ, ਨਾ ਭੱਜਣ, ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇਲੀਏ ਦੀ ਜਾਤ ਆ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਤਕੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 21 ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਘੋੜੇ ਕੂੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। इस बॉर्डर के अलावा 50 मीटर तक बैरिकेड किया गया है, 50 किलोमीटर दूर पे हर जगह बैरिकेड किया गया है। क्या कहेंगे? इतनी बड़ी ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਚ ਤੇ ਹੈਗੇ सच हारेगा नहीं, सच जीतेगा। ये 50 मीटर नहीं, मैं कह रहा हूँ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक का लगा दे। सच जीतेगा, भारत का संविधान जीतेगा, किसान जीतेगा, देश जीतेगा। आतंकवादी आरएसएस और बीजेपी हारेगी। किसानों का एक आरोप ये है कि जो अंदर बातें हुई थी, बाहर आने के बाद पीयूष गोयल ने कुछ और बातें कर दी। पीयूष गोयल जी आरएसएस के आदमी हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, उनसे बात करके ही मेरे ख्याल से ठीक काम निकले। किसानों का हृदय बहुत बड़ा होता है, वो झूठे लोगों से भी बात करने को तैयार हो जाते हैं, मगर ये लोग तो एस्टैब्लिश्ड झूठ है। हर बात झूठ, हर बात चोरी, हर बात डकैती आरएसएस और बीजेपी करती है। सर ऐसे देखा जाए तो फिर अगर ये लोग कूच करेंगे तो बड़ा हिंसा भी हो सकता है, क्योंकि आगे पुलिस जवान है। जो पुलिस जवान है, मैं उनको कह रहा हूँ किसी अपने सीनियर अधिकारी की बात में आके अपराध ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, किसानों के ऊपर हमला ना करें। अपने अपने वकीलों से पूछ लें कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं वो। ये अपने सीनियर अधिकारी अगर उनको कोई गैर कानूनी ऑर्डर देते हैं, वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने पर्सनल वकीलों से बात करें और वो उन्हें बताएंगे कि किसानों के ऊपर हमला करना अपराध है, वो अपराध ना करें। और सर एक्सपायरी आंसू बम जो है लगातार छोड़े हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये आतंकवाद की घटना है। एक्सपायरी का मतलब ये अपने उन्होंने आर्मरी से लेके नहीं, जो इशू कराए वो नहीं छोड़े। ये आतंकवाद की घटना है, बम चलाना इस तरीके से। जिस तरीके से किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं बताता रहा हूँ, ये पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी आतंकवाद की घटना कर रहे हैं। ये आतंकवाद का केस है, ये एक्सपायर्ड वो चलाना, ये आंसू गैस के गोले, क्योंकि ये रिकॉर्ड में नहीं होंगे। और जो काम रिकॉर्ड के और कानून के दायरे के बाहर जाके अगर कोई पुलिस अधिकारी भी करता है तो वर्दी उसके काम नहीं आती, वो अपराध हो जाता है, जैसे एक आम अपराधी अपराध करता है। तो ये देशद्रोह का, आतंकवाद की घटना किसान जो देश के मालिक हैं उनके खिलाफ खट्टर सरकार, आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं और इन बेगुनाह सिपाहियों से करा रहे हैं। तो मैं सिपाहियों को समझा रहा हूँ, उनके खानदान में, उनके जानने वालों में जो भी वकील होंगे उनसे सलाह लेके फिर कोई गैरकानूनी आदेश माने। बिल्कुल इनकी बात ना माने अपने सीनियर ऑफिसर्स की, क्योंकि मैं ये कानूनी सलाह दे रहा हूँ सबको, सारे पुलिस के अफसरों को भी, कि ये गैर कानूनी है। आप लोग अपराध कर रहे हो और अपराध भी छोटा मोटा नहीं, ये आतंकवाद का अपराध आप लोग कर रहे हो। किसानों के ऊपर इस तरीके से बम चला के, इस तरीके से गोली चला के, हमला किया गया था। ये सब आतंकवाद की घटना है। ये आतंकवादियों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं।
देश के मालिकों पे और देश के अन्नदाताओं के ऊपर। ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब ये आदेश दिया कि किसी प्रकार से हाईवे नहीं रोक सकते हैं आप, तो जो एनएच रोके हुए हैं, मैं इसीलिए तो पुलिस के जूनियर अधिकारियों को, जिनको ये गैर कानूनी ऑर्डर्स दे रहे हैं ऊपर वाले अधिकारी, इसीलिए बता रहा हूँ अपने अपने वकीलों से खुद बात करें। नौकरी नहीं, जेल से नहीं बच पाएंगे, नौकरी तो जाएगी जाएगी, जेल से नहीं बच पाएगा कोई भी। जो पुलिस का छोटा अधिकारी गोली चला रहा है या बम चला रहा है या ड्रोन चला रहा है, वो जेलों में जाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ बार बार। फिर किसान दिल्ली कैसे पहुंचेंगे सर? आराम से चल के पहुंचेंगे, जैसे अभी हम चल के जा रहे हैं। और ये जो पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में खड़े होंगे, ईमानदार पुलिस वाले, जो पुलिस वाले नहीं है, अपराधी हैं, वो इनके ऊपर हमला करेंगे। सर क्या लगता है किसानों की बातें मान लेगी सरकार? किसानों की तो नौकर है ना सरकार, अब नौकर मालिक की बात नहीं मानेगा तो नौकर के कान उमेटना मालिकों को आता है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट वही तो हो रहा है। सर पिछली बार भी 12-13 महीने बैठे रहे और इनको लॉलीपॉप दे के फिर उठा दिया गया। और हाँ, तो किसानों का यही तो, मैं तो खुद कह रहा हूँ, किसानों का दिल इतना बड़ा होता है कि वो बार बार एक झूठे चोर से भी बात करने को तैयार हो रहे हैं। चोर मानसिकता के लोगों से भी बात कर, ये इनका बड़े दिल की हम सबको तारीफ करनी चाहिए। लेकिन काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी, अब धोखा नहीं खाएंगे। सर तारीख बड़ा दिल है किसानों का, बेवकूफ नहीं है किसान। सर तारीख पे तारीख पड़ रही है। अदालतों को देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। मैं तो खुद ये बात बोल रहा हूँ, अदालत ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के बाद, ये कानून जनता की अदालत है। इसने फैसला कर दिया किसानों को सारी मांगे जायज है और वो दे दो। मोदी जी के क्या चाय बेच के मोदी जी ने पैसे रखे हैं? जो बैंकों में पैसे हमारे तो हैं, हम कह रहे हैं दे दो। किसान भी तो मालिक है देश के, वो कह रहे हैं दे दो। तो ये नौकर जो है, ये कैसे हमारे पैसे नहीं देंगे किसानों को? अगर किसान कह रहे हैं देना पड़ेगा, हम लोगों के पैसे दे दो। ये तो तुम चोर नौकर हो, अडानी अंबानी को हमारे पैसे चुरा के दे रहे हो। उस चोर से पैसे वापस लेके किसानों को दे दो। 25 लाख करोड़ रुपए तो तुमने अडानी अंबानी के घरों में भर दिए ना, वो वापस लो। किसानों की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, बेरोजगारों की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। वकील साहब, अगर ये एमएसपी लागू कर देते हैं तो किन लोगों को फायदा होगा, किन लोगों को नुकसान हो सकता है? सबसे ज्यादा तो हम लोगों को फायदा होगा जो देश का आम नागरिक है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के रेट कंट्रोल में रहेंगे। सबसे ज्यादा फायदा हमारा है, किसानों से भी ज्यादा देश की आम जनता का। जो पैसे हैं ना, वो कंट्रोल में रहेंगे। वरना जियो टेलीफोन देखा है आपने, पहले फ्री में देते थे और उसके बाद तो उसी तरीके से एक बार अगर किसान थक गए या हार गए, उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना थकेंगे ना हारेंगे। तो प्लान ये है कि चाइना के साथ मिलके अडानी और अंबानी जैसे दूसरे लोग सारी ज़मीनें छीन लेंगे, किसानों से खरीद लेंगे और उसके बाद जो अनाज आप 1 रुपए पे, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, वो 100 रुपए पे खरीदने के लिए मजबूर हो जाओगे आप। ये आपको वार्निंग मैं सबको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। किसानों की लड़ाई नहीं है, हमारे अनाज की लड़ाई है, हमारे पेट की लड़ाई है। सर बताया जा रहा है कि जब देश में चुनाव आता है तो पंजाब के किसानों को आंदोलन पे बैठा दिया जाता है। किसान जब मोदी जी के धोखे में नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति के धोखे में नहीं आ रहे, तो क्या किसी और के बहकावे में आ सकते हैं? पहली बात, नौकर के कान उमेटने का टाइम मालिक के पास सबसे अच्छा कब आता है? जब वो दोबारा नौकरी मांगने आए। तो चुनाव के टाइम में नौकर नौकरी मांगने आ रहे हैं ना, तो मालिकों ने इस वक्त कान उमेटने अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा टाइम। वकील महमूद प्राचा जी अपनी टीम लेके डॉक्टर सूजी नाल